नमस्कार आप सभी को। इसको याद नहीं आती, लेकिन हॉस्टल लाइफ भी एक परिवार की तरह है। हम यहाँ सुबह कॉलेज चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कॉलेज में बहुत कुछ सीखते हैं। के बारे में पूछ रहे हैं और अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम भी हमारा हमें बहुत अच्छी लगी, शुक्रिया इस सवाल की। पैसे मिलते हैं मुझे वहाँ पर, भाई ऑब्वियस साफ सफाई है ना, रूम साफ करने आते हैं, इतना अच्छा गार्डन है और सिक्योरिटी का भी मेन है, सिक्योरिटी भी थोड़ा अच्छा लगता है ना। सिक्योरिटी बहुत सारी नई नई बॉन्डिंग्स वगैरह बनती है तो बहुत अच्छे से, जैसे मैं राजस्थान से हूँ या बिहार से। See the Vishwanath temple and we can easily go there by itself because it is very near to us, near to every hostel in this lane. घंटे में कोई ना कोई जगह ही रहेगा, अब हमेशा हॉस्टल लाइफ में कोई कभी सोता ही नहीं। क्रिकेट खेल लेता हूँ और मेरी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, काफ़ी साफ़ सफाई सैनिटेशन का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। और हमारा जो हॉस्टल है भगवान दास। हेलो एंड वेलकम। तो आ गए हम वापस अपने नए वीडियो में नई चीज़ों को लेकर। तो ये है हमारा खूबसूरत सा हॉस्टल भगवान दास। तो जैसे कि आपको पता है, हॉस्टल का जीवन सुखमय रहने के साथ साथ बहुत कठिनाई होती है। तो जानिए बच्चों के साथ कि क्या क्या कठिनाई होती है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों से आपको जानने को मिलेगा, तो सुनिए। तो सर जी, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू फील इन हॉस्टल लाइफ? हॉस्टल लाइफ में तो बहुत सारा, एक चीज़ तो है नहीं, जैसे खाना अच्छा है ना, फैसिलिटी बहुत अच्छा है, जैसे वाईफाई से लेके साफ़ सफाई है ना, रूम साफ़ करने आते हैं, इतना अच्छा गार्डन है, इतना स्पोर्ट फैसिलिटी इतना अच्छा है, पैसा भी बहुत कम लगता है और सब डिसिप्लिन में यहाँ पे रहते हैं है ना। और सब अपने ही फैकल्टी, अपने ही सेक्शन के बच्चे के साथ रहना होता है ना। बाकी बाहर लोग रहते हैं अलग अलग लॉज में, अलग अलग फैकल्टी के है ना, बाहर के लड़के रहते हैं। और सिक्योरिटी का भी, हाँ सिक्योरिटी भी थोड़ा अच्छा लगता है ना, सिक्योरिटी का भी इशू नहीं होता है। वैसे कहाँ से हैं आप? हम मिथिलांचल, मधुबनी, बिहार। महसूस लगता है, मैं परिवार का याद आता है दोस्तों के बीच में। वो तो परिवार का मतलब एक तरह से नहीं, लेकिन खाना मिस करते हैं, घर का खाना, और क्या, और कुछ नहीं। यहाँ आके बहुत सारी नई नई बॉन्डिंग्स वगैरह बनती है तो बहुत अच्छे से आप मतलब नए फ्रेंड्स मिलते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है, जैसे नई नई जगह से आते हैं, मतलब जैसे मैं राजस्थान से हूँ या बिहार से या फिर यूपी से, और बहुत अलग अलग जगह से। तो हमें नया नया कल्चर देखने को मिलता है, नया खाने को मिलता है अलग अलग जगह का, और एक नया अच्छा एक्सपीरियंस होता है मे बी, जो सबको एक बार लेना चाहिए। मेरा ये फर्स्ट हॉस्टल लाइफ है, इसीलिए। सबसे अच्छा चीज़ आपको महसूस लगे BHU में या फिर BHU से बाहर कहीं घूमने जाते हो, कोई अच्छा सा चीज़ आपको लगा हो? क्योंकि आप जैसे बोले आप राजस्थान से हैं, तो दिस ऑल्सो न्यू प्लेस फॉर यू। हाँ, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ की जो ग्रीनरी है, मतलब आसपास का जो भी इतना अच्छा कैंपस बना रखा है, मालवीय जी ने जो मतलब अपन को देन दी है, और बहुत अच्छी ग्रीनरी दी है, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हॉस्टलर्स को है। स्पेशली जैसे रात में हम हॉस्टल से जस्ट लाइब्रेरी हमारे यहाँ का आधा या 1 किलोमीटर है, तो हम रात भर वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। रात में आते तो सेफ्टी भी है, प्रॉक्टर्स हमारी सेफ्टी के लिए ध्यान रखते हैं हमेशा, तो ये चीज़ अच्छी है। और ग्रीनरी सबसे अच्छी चीज़ है, अच्छी उससे मतलब ऑक्सीजन वगैरह अच्छी मिल जा रही है, हेल्थ अच्छी है। थैंक यू। ये चीज़ है। आपका नाम? मेरा नाम यश है, मैं उदयपुर से हूँ। I am experiencing the most beautiful thing in this hostel is the hostel itself. You can see it is very green, very clear, and it is just because of our administrative warden, Mr. JP Rai sir. He is very disciplined person, so he has made the people working here maintain this hostel very greatly, very nicely. The one thing that is best in this hostel lane and all of these hostels, that in morning we can easily see the Vishwanath temple and we can easily go there by itself because it is very near to us, near to every hostel in this lane. जो बच्चे आने वाले हैं BHU में आएंगे, वो लोग हॉस्टल के बारे में बहुत सा पर्सपेक्टिव रहता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि हॉस्टल नहीं आ पाइए? हॉस्टल लाइफ तो जीना बहुत ज़रूरी है। हॉस्टल लाइफ से आदमी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, बहुत समझता है चीज़ें, और बहुत सारी कठिनाइयाँ जो उसकी ज़िंदगी में आती हैं वो उसको हॉस्टल लाइफ में आके एज अ पर्सन फील होंगी, और वो अपने आप को बहुत इम्प्रूव करेगा। तो आप बहुत ज़रूरी है हॉस्टल में। रिस्पॉन्सिबल बनाया ये हॉस्टल लाइफ आपको? हॉस्टल लाइफ ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि कैसे लोगों से बॉन्डिंग बनानी चाहिए, कैसे हर किसी से बातचीत करनी चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए, राजस्थान के जो भी लोग हैं उनसे मिलना चाहिए बहुत अच्छे से। आप इससे पहले हॉस्टल में रह चुके हैं? नहीं, मेरे फर्स्ट हॉस्टल लाइफ है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और खासकर भगवान दास हॉस्टल में आके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। हॉस्टल लाइफ में मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एक है, कोई सोच सकता है एक या अनेक है भाई। क्या ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने के लिए सुबह से रात हो जाएगा, पर आप एक्सपीरियंस करते रह जाएंगे। एक्सपीरियंस बताते बताते
आपका दिन और रात दोनों पार हो जाएगा, लेकिन आप एक्सपीरियंस बता नहीं पाएंगे। हॉस्टल लाइफ के इतने एक्सपीरियंस है। हॉस्टल लाइफ के एक्सपीरियंस से आए तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। आपकी नींद खुलती है किसी कोलाहल से, चलो कुछ खेल ले भाई, क्रिकेट खेलने चले, ऐसे है वैसे, जैसे हमारे यहाँ भाई साहब है कि चलो क्रिकेट खेलने, या कहीं भी योगा करने, रनिंग करने, कहीं यहीं से स्टार्ट होती है हमारी हॉस्टल लाइफ। और रात तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप कभी यहाँ पे किसी को सोते हुए पाएंगे नहीं। 24 घंटे में कोई ना कोई जगह ही रहेगा हमेशा। हॉस्टल लाइफ में कोई कभी सोता ही नहीं है, यही इसकी खूबसूरती है। मतलब जो दोस्त हैं आप लोग का, अभी जो दोस्त बने हैं, तो उनसे जो आपका बहुत सा लगाव हो गया है, ये जुड़ाव हो गया है, क्या लगता है ये जुड़ाव कितने दिनों तक रहेगी अब पूरी जिंदगी? अब ये तो कोई नहीं बता सकता कितने दिन रहेगी, लेकिन हाँ, जब तक सांसें चलेगी तब तक जुड़ाव तो रहेगी। मतलब इतना लगाव हो चुका है आपका? जब तक दिमाग काम करेगा, जब तक दिल है, तब तक जुड़ाव रहेगा, बना हुआ रहेगा। लोग यहाँ जुड़ते हैं तुरंत, क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह से आते हैं, नए नए जगहों से आते हैं यहाँ। जुड़ते नहीं बोलिए, चिपक जाते हैं, छूटते ही नहीं है। जुड़ने वो दूरियां और मतलब लैंग्वेज और क्या कह सकते हैं, कल्चर, ये सब बैरियर नहीं होती है यहाँ पे। मतलब हृदय का जुड़ाव होता है, ठीक है। और दोस्ती में तो कैसे जुड़ते हैं ये तो सबको पता ही है, और वो भी हॉस्टल की दोस्ती है तो। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है धर्मेंद्र बघेल, मैं मुरैना मध्य प्रदेश चंबल से। अभी ये इनका प्रश्न था कि इस हॉस्टल लाइफ में आज तक का आपका सबसे खूबसूरत अनुभव, या फिर इस हॉस्टल लाइफ में आपका जो सबसे बेहद खूबसूरत अनुभव क्या रहा है। मेरा ये मानना है कि जब हम शुरुआत में नए नए हॉस्टल आते हैं तो इस हॉस्टल के इस माहौल में हम लोग ठीक से ढल नहीं पाते हैं। कई बार कई लोगों से थोड़े बहुत झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो सुलझ जाते हैं। और अभी मेरे साथ भी शुरुआत में यही हुआ था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन जो ना कोरोना में हुई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है मेरी। यहाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर हॉस्टल में। सारा दिन तो कॉलेज में ही बीतता है, लेकिन जब शाम को हॉस्टल आते हैं तो सभी लोग साथ में बैठते हैं। नीचे हॉस्टल का जो लॉन घास है उसमें बैठते हैं नीचे, सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं और 5 बजे क्रिकेट खेलने के लिए निकल ही जाते हैं। बस यही हॉस्टल लाइफ है, और अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम भी हमारे दोस्त हो, हॉस्टल लाइफ का आनंद तुम्हारे साथ भी ले रहे हैं। और आप बताओ तुम्हें कैसी लगी हॉस्टल लाइफ? हमें बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया इस सवाल के लिए। आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अक्सर आपको हम देखते हैं कि नीचे आप घास में लेटे रहते हैं, तो क्या आपको वहाँ सुकून मिलता है? नहीं, पैसे मिलते हैं मुझे वहाँ पर। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब घास में लेटेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा ना भाई। काफी आपके मित्र यहाँ पे हो गए, आप अक्सर खेलने जाते हैं, आते हैं, पैदल जाते आते हैं, तो क्या लगता है आपका कि आपकी दोस्ती कैसे बनी, और क्या ये जो अनुभव है आपके लिए, क्योंकि आप जब घर में थे तो आपके अलग दोस्त थे, यहाँ पे आपके अलग मित्र हैं? अरे वो बचपन के मित्र थे, ये कॉलेज वाले दोस्त हैं। यू नो वेरी वेल कॉलेज के दोस्त कैसे होते हैं। हाँ सभी जानते हैं, तुम्हारे भी दोस्त हैं, तुम भी मेरे दोस्त हो भाई। यही सब है लाइफ, जियो आराम से। पढ़ाई में दोस्त कितनी हेल्प करते हैं आपके यहाँ? हाँ ये प्रश्न आपका ठीक है। पढ़ाई में दोस्त सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तुम जानते हो BHU का टाइम टेबल क्या है पढ़ने का, LLB का, सुबह के गए शाम को आए। और रही बात हेल्प की, तो हेल्प तो खूब एक दूसरे की करते हैं। एग्ज़ाम टाइम में खूब मदद करते हैं एक दूसरे की। अभी एक हमारे मित्र हैं अर्जुन है, जो 67 में रहते हैं। जब भी कभी कोई काम पड़ता है तो जाके उनसे कोई नोट्स मांगा तो तुरंत दे देते हैं। यही सब है हॉस्टल लाइफ, एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज करना, हमने बनाया तो उनको सेंड कर देना, यही सब चीज़ें चलती रहती हैं हॉस्टल लाइफ में। जैसे कि आपने बताया मुरैना से हैं, तो आप एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह पे आए हैं। मुरैना है मध्य प्रदेश में, आप है UP में, तो क्या चीज़ सबसे अच्छा आपको लगा यहाँ बनारस में, BHU के बाहर जब घूमने जाते हैं? देखिए ऐसा है, जब मैं मुरैना में था तो इतना मुझे घूमने का मौका नहीं मिल पाता था, सीधी बात। और अभी जब बनारस में हूँ तो बनारस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। समय मिलता है तो काशी विश्वनाथ चले जाते हैं, पुराने वाले गंगा के किनारे जो हैं घूमने के लिए। और बाकी का फैकल्टी के अंदर VT तो है ही। यही सब चीज़ें हैं। मुरैना में इतनी घूमने के लिए चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। काल भैरव मंदिर है, मेरे लिए तो यही है। बाकी के लोग सारनाथ भी जाते हैं, सारनाथ भी है, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। बनारस में कैसीनो बार्स भी हैं, तुम भी जाते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके मूल्यवान समय के लिए। मूल्यवान समय के लिए, मूल्यवान समय जो तुमने हमारा ख़राब किया है उसके लिए कॉफ़ी बनती है, जो कल तुम कैंटीन में पिलाओगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मैं पहली बार मैं हॉस्टल में नहीं रहा हूँ। इससे पहले मैं भी हॉस्टल लाइफ जिसका, इससे पहले भी मैं 5 सालों तक हॉस्टल में रह चुका हूँ। लेकिन जो यहाँ की हॉस्टल की बात है, यहाँ की कम्युनिटी
जब मैं पहली बार ही आया, मुझे दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, सारे हेल्पिंग नेचर के हैं। यही जो भगवान दास की जो मेरी हॉस्टल है उसकी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी इनबिल्ड है, काफ़ी अच्छी है, हेल्पिंग है, और यही एक कारण है यहाँ पे इतने अच्छे दोस्त इतने जल्दी बन जाने की। कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, दुर्गापुर से। बनारस में बहुत जगह घूमने लायक चीज़ है, तो उसमें से सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? सबसे पहले तो मैं बनारस में ज़्यादा जगह कहीं घूमा ही नहीं हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया तो यहाँ की घाटें हैं, और मैं सभी को कहूँगा बनारस आए तो ज़रूर यहाँ की घाटें घूमें, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करें, है ना। 10वां घाट है, 80 घाट है। 80 घाट तो हमारा एक तरह से अपना ही है ना। जो भी बीच में रहते हैं वो उनका 80 घाट अपना ही होता है, सभी 80 घाट में अपना अधिकतर समय बिताते हैं, तो घाट जाना है। और अपना कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, कैंपस में भी घूमने लायक काफ़ी जगह है, इतना बड़ा कैंपस है। डेली शाम को टहलने निकलते हैं, और पीछे हैदराबाद गेट है, बस और क्या, यही लाइफ है। क्या क्या खेलते हैं हॉस्टल में? खेलने का तो मैं कुछ भी खेल लूँ, लेकिन वो सारी स्पेशलिटी ऐसे कुछ खास मेरी स्पेशलिटी किसी भी गेम में नहीं है। मैं वैसे क्रिकेट खेल लेता हूँ, और मेरी हॉबी चेस है, वैसे चेस और बैडमिंटन, और क्रिकेट खेल लेता हूँ फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड बुलाते हैं तो चले जाता हूँ, साथ में खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत। हॉस्टल के अंदर तो वही है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, चेस है, और भी गेम, और वॉलीबॉल है, कबड्डी हो गया, और अदर यहाँ तक कि अदर हॉस्टल वाले से भी हम लोग मैच खेल लेते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड जो हम लोग को अलॉटेड है, वहाँ पर कंपटीशन के लिए जाते हैं। कंपटीशन के लिए एकदम जाते हैं। अब अच्छा लग रहा है हॉस्टल में आपको? अच्छा तो लग रहा है, क्योंकि हमारे जो चीफ वार्डन है JP राय काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, काफ़ी साफ़ सफाई सैनिटेशन का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। और हमारा जो हॉस्टल है भगवान दास, उसने सैनिटेशन में इंटर हॉस्टल में अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। तो इट ऑल गोज टू अवर JP राय सर फॉर मेंटेनिंग ऑल दिस। थैंक यू। हमको तो हॉस्टल में जब हम एंट्री किए तो हमको हॉस्टल बहुत अच्छा लगा देखने में भी, और हम लोग के हॉस्टल में गार्डन है, गार्डन भी बहुत अच्छा है, और हॉस्टल के पीछे ग्राउंड है खेलने के लिए, तो भी बहुत अच्छा है। हम लोग खेलने जाते हैं सुबह में या शाम में जब क्लास से टाइम मिलता है तो। और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है मेस का। आप कहाँ से हैं? मैं कैमूर बिहार से हूँ। उनसे आपकी दोस्ती कैसी रही है यहाँ? यहाँ तो मेरी दोस्ती, जितने भी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, जाते हैं घूमने, जब हम लोग का एग्ज़ाम टाइम बीत जाता है या मिड टर्म ख़त्म हुआ था उसके बाद भी हम लोग गए थे। यहाँ पे बहुत सारा जगह है घूमने के लिए। हम लोग के अपने BHU में ही, अपने फैकल्टी, अपने कैंपस के अंदर ही VT है, विश्वनाथ टेम्पल है, तो वहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं। या फिर BHU से बाहर घाट घूमने जाते हैं, 80 घाट हो गया। तो जब हम लोग को टाइम रहता है, जैसे एग्ज़ाम टाइम ख़त्म हुआ तो 1 हफ़्ता का टाइम मिलता है, उस टाइम में हम लोग घूमने जाते हैं। बाकी तो फिर तो क्लास, फैकल्टी, जाना आना। उनके दिमाग में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हम हॉस्टल में जाएंगे, अपने घर से या अपनी जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ अच्छे से रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और इन्जॉय करेंगे थोड़ा अपने लाइफ को अच्छे से। और यही सब है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। आप अभी सेकेंड ईयर में हैं? हाँ, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। तो फर्स्ट ईयर कैसे रहा? आप बाहर रहते ना अंदर रहते थे? फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन बीता, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग यहाँ आए। तो पहले बाहर आते थे, उसके बाद फिर हॉस्टल में आए, हॉस्टल अलाउड हुआ, हॉस्टल में आए। तो हॉस्टल में आके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि खाना वाना बनाना नहीं पड़ता। लाइब्रेरी जाते हैं हम लोग, क्लास करके आते हैं तो फिर लाइब्रेरी जाते हैं, और खाना बनाने का टाइम बच जाता है। मेस में जाते हैं हम लोग, खाना खा लेते हैं। तो बाकी सब अच्छा रहा यहाँ पे, और पढ़ने का अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है, जो कि बाहर रहने पे थोड़ा कम टाइम मिलता था। ये सही है। आप अभी अंदर रहे, मतलब आप दोनों का दोनों को एक्सपीरियंस कर लिए, बाहर रहने का भी अंदर रहने का भी। हाँ, बाहर आके भी देख लिए, और अंदर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम थोड़ा अच्छा खासा मिल जाता है पढ़ने के लिए। और लाइब्रेरी भी हम लोग का सेंट्रल लाइब्रेरी पास में भी है, तो रात में भी लाइब्रेरी जा सकते हैं। और दिन में 4 बजे क्लास छूटता है तो फिर फैकल्टी की लाइब्रेरी है, वहाँ भी 7 बजे 8 बजे तक रहते हैं हम लोग, फिर आते हैं। थैंक यू।